मंत्री साहब है, पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते। इस बारे आज क्लियर करो, क्योंकि संपूर्ण खालसा भारत के संविधान, भारत में जो रह रहा है उसे भारत के संविधान को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का संविधान किसी का अपमान नहीं कर रहा है, किसी को सता नहीं रहा है, सबको जीने का अधिकार दे रहा है, सबको बोलने का अधिकार दे रहा है, जो हमारे गुरुओं ने दिया था। मजलूमों की लड़ाई लड़ी थी, जिनको बोलने का भी अधिकार नहीं था, गुरुओं ने उनको मतलब शेर बनाया है, बकरा से शेर बनाया। लोग कहते हैं ये बकरा गीदड़ क्या करेंगे, तो गुरु महाराज ने गीदड़ से सिंह बनाया है, सरदार बनाया है, और इन गरीब सिखन को देहू पातशाही, गरीब सिखन को उन्होंने रानियों की नसबंदी गुरु गोविंद सिंह साहब ने तब कर दी थी, और हमारे बाबा साहब ने पूर्ण रूप से संविधान में आके देश आज़ाद हुआ। संविधान लिखने का मुझे मौका मिला बाबा साहब को, तो बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया नसबंदी रानियों की मानते हो रही है कि आज तक भी जेड़े बंदी सिंह ने काल तख्त वालों संगत वालों जसदार हवारा सिंह जी साजे गए, ठीक है। पंजाब दे विच लगभग पूर्ण सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल की रही, उनके बारे पंजाबी लोग जानते भी हैं, ठीक है, कि मरीठिया परिवार ने जब मोर्चा चलिया है ना जहर पाया, पर फिर भी ये लोगों की सरकार किवें बन जाती है? सरकार तो ये ईवीएम चल रही ना पूरे देश में, ईवीएम से सारा कुछ हो रहा है। ईवीएम जिस दिन हट जाएगी उसी दिन ये डरने लगेंगे। ये हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको डर नहीं है। क्यों नहीं है डर? क्योंकि हम ईवीएम से वोट बनाते हैं। जब कांसीराम साहब ने कहा था ना कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तब पंडित यानी थी, ब्राह्मणी थी, वो कौन, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा था ये क्या हो रहा है, ये तो सबको एक कर ले। जो 2 डीएनए की रिपोर्ट आई है 2021, डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक जो औरतें हैं भारत की, वो मूल निवासी औरतों के साथ डीएनए मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, 99.99 मिल रहा है हमारे, क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी, कोई भी आतंकवादी, कोई भी मतलब डाकू डकैत जाता है चोरी करने रात में, वो अपनी बहनों को नहीं ले जाता। सुनो और शेयर करना। कई लोग सोचते हैं ना कि जेड़े ये खालसे ने, ये अनपढ़ ने, सुनो मैं सवाल किया डीएनए जो है ना, ये कोई मतलब लेके नहीं आता। ये हमारी बहनें हैं, हमारी बिटियां हैं, हमारी बुआ हैं, सब हमारी हैं। इनके साथ इन्होंने यहाँ पे आके हमारे जो वो दुष्ट राजा थे उस वक्त, उनका साथ कत्लेआम हुआ, और जो हमारी बिटियां बहनाएं थी उनके साथ इन्होंने ऐसा आराम करके अपनी संतान बढ़ाई। वही जो संतान इनकी है महिला, अब लोग कहेंगे कि वो तो संतान बहुत पहले आए हैं, तो महिलाओं का डीएनए, जब उनके लड़कों का डीएनए है तो उनका बच्चों में होना चाहिए। नहीं, महिला का डीएनए नानी पे जाता है, उसकी माँ पे, और माँ की माँ पे, माँ पे जाता है। इसलिए डीएनए उनकी नानी से मिल रहा है, उनका उनकी नानी से मिल रहा है। तो जो पहले की बच्चियाँ हमारे यहाँ की भारत की मूल्यवासी थी, इसलिए जितनी भी ब्राह्मणों की महिलाएं हैं वो हमारी महिलाएं हैं, इनकी महिलाएं नहीं है। 99.99 हमसे मिल रही है। और कितने निवास कर रहे हो? मेरा सरदार KM सिंह खालसा, भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय सिख मोर्चा जिला संयोजक, औरैया, उत्तर प्रदेश से। एक मैं सुनिया पंजाबियों के एक कहावत भी है कि RSS ने कोई सिख बखरा तैयार कर दिया, कि आप उन्हें ऐसा है, RSS यही काम कर रही है, RSS तो यही काम कर रही है हम लोगों को केवल दुनिया को दिखाने के लिए। देखो हमारे सिख हैं, ये वो सिख नहीं है, पगड़ी बांधने से सिख नहीं होते हैं। जब तक गुरुओं के आधार पे नहीं चलोगे, गुरुओं ने कहा था, गुरु महाराज ने कहा है कि जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेल दियो में सारा, ठीक है ना। और तोलो इनकी करो प्रति, अगर ब्राह्मणों से जो ये कहे विप्रन की रीत, तो ना करूं इनकी रीत। ब्राह्मण के साथ प्रीत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर ये ब्राह्मणों के साथ जा रहे हैं तो ये खालसा हो ही नहीं सकता। खालसा का ये नकली चोला पहन रखा है, हमारे गुरु को बदनाम कर रहे हैं, और गुरु महाराज ने ये तो कहीं किया ही नहीं है। ये लड़ाई कर रहे हैं ये लोग, मतलब चोला पहन करके, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसके विरोध में हमारी लड़ाई जारी है। लाडली और सदे कमाल दशमेश पिताजी ने बख्शे हुए शस्त्र, क्योंकि आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੀਮ ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭੇ ਕਮਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ SC ST OBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 70% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ,
ਜਾਣਦੇ ਆਪ? यानी ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, हाँ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੀ 4 ਵਾਰੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਐਸੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰਮਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਾਬਨ ਮੇਸਰਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਬਾਬਨ ਮੇਸਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ? राजा राम जी जो बाम सेब का राष्ट्रीय सिख मोर्चा है ना, उनके नहीं है वो सिख मोर्चा, राजा राम के सिख मोर्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके पास। नहीं है, लेटर है उनके पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। अच्छा, सिख मोर्चे के। हाँ, राष्ट्रीय सिख तो मोर्चा के फिर राष्ट्रीय इसमें आपने कभी भारतीय मुक्ति मोर्चे के राष्ट्रीय प्रधान बाबन मेसराम जी की गवाही ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ये अब बामन मेसराम जी जो भी सोचते हो मन में, मतलब जो वो निर्णय आगे आएगा, मतलब है ना। अभी लड़ाई मेन मुद्दा पे चल रही है, और बाकी हमारे जो गए जगह लड़ रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन मेन मुद्दा पे हमारा ईवीएम का मुद्दा चल रहा है। ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ EVM ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਹੈ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ, ਬਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जो ये नकली खालसा बने हुए हैं ना, इन खालसाओं को अगर आरएसएस में जाके दुमेला सजाने के बाद माथा टेकते हैं, सतनाम वगैरह हैं, और रसूलपुर जो हैं, इन हरजीत सिंह हैं, क्या नाम है उनका, मतलब मैं तो नाम भी इन लोगों को ऐसे नहीं जानते, उल्टे सीधे लेना ही नहीं आता उल्टे सीधे लोगों का नाम। तो इन लोगों को तो दुमेला उतार के संबंधित गुरुद्वारे में पहुंचा देना चाहिए, और प्लेन आरएसएस जैसा काला और खाकी पहन के घूमना चाहिए चड्डी। ये गुरु महाराज का बाना को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ। हमारा नंबर है जी 78 30 46 28 15। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। 78 30 46 28 15।